अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबर आज़म ने आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल का जो बिग क्लैश है उससे पहले और उसमें उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे गए। ही वाज एज ऑलवेज लुकिंग कॉन्फिडेंट और सबसे पहले तो ये 7-0 की जो स्ट्रीक है उसके बारे में उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना ये है कि रिकॉर्ड तो बनते ही खैर टूटने के लिए हैं और मुझे अपनी टीम पे पूरा बिलीव है कि इंशाल्लाह हम अपना बेस्ट देंगे और हमें अपने ऊपर बिलीव है कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह। फिर उनसे पूछा गया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होता है इसका जो भी रिजल्ट होता है ये साइकोलॉजिकली कोई प्रेशर डालता है ये प्लेयर्स के माइंड पे। ये सैड है कि इंडो पाक हमेशा हाई इंटेंसिटी वाला मैच होता है और ऐसा कुछ नहीं है कि साइकोलॉजिकल कोई प्रेशर होता है जो बट या मैंने प्लेयर से यही कहा है कि आप को अपना बेस्ट देना है और आप को अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं और बहुत बड़ा ऑब्वियसली स्टेडियम है तो सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो परफॉर्म करें और हीरो बने। फिर एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया कि भाई इतना ज़्यादा पाकिस्तान टीम इतनी इनएक्सपीरियंस है थोड़ी और यहाँ पे खेलने का भी एक्सपीरियंस नहीं था उन्हें और है कि अब उन्होंने हैदराबाद में जो मैचेस खेले हैं तो उसके बाद उनकी क्या उन्हें लगता है। यही साइड कि हैदराबाद में वो हम 1.5 हफ्ता ऑलमोस्ट रहे हैं और वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट था, अलग पिचेस थी और जितना मैंने देखा यहाँ पे अलग तरह के पिच के बिहेवियर हैं अलग अलग सिटीज़ में। तो देखना पड़ेगा। अभी उन्होंने कहा कि मैंने पिच नहीं देखी है बट मैं देखेंगे तो फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई क्या मतलब किस तरह की पिच बिहेव करेगी। और है कि ज़्यादातर उन्होंने कहा कि यही होता है कि बैटिंग सपोर्टिव पिचेस होती हैं यहाँ पे बट कुछ कुछ शहरों में अलग भी हैं, कहीं पेसर्स को भी असिस्टेंट मिलती है, कहीं बॉल टर्न भी होता है। तो अब है कि देखेंगे मैच टू मैच की क्या स्ट्रेटजी होती है पाकिस्तान की अकॉर्डिंग टू ग्राउंड एंड पिच। फिर नसीम शाह नहीं है इसके बारे में पूछा गया और इसके मतलब नसीम नहीं है तो शाहीन आफरीदी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है और शाहीन से उनकी क्या बात हुई ये उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि नसीम नहीं है तो बेशक हम उन्हें मिस करेंगे बट शाहीन एक चैम्पियन बॉलर है और एक दो मैचेस में विकेट नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई क्वेश्चन मार्क आ गया और उसकी सलाहियतों पर किसी को कोई शक है। वो चैम्पियन बॉलर है और वो परफॉर्म करेगा आगे इंशाल्लाह। और फिर उनसे पूछा गया कि जो ग्राउंड है ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे पूरा क्राउड इंडिया को ही सपोर्ट कर रहा होगा तो क्या तो आपकी जो टीम है यानी हमारी जो टीम है वो किस तरह से इस प्रेशर से डील करेंगे। ही सेड कि इट्स नॉट अ प्रेशर बिकॉज हमने पहले भी ऐसे बड़े ग्राउंड्स में खेला हुआ है, बड़े जो ज़्यादा कैपेसिटी वाले ग्राउंड से उसमें खेला हुआ है, MCG में खेला हुआ है और भी बड़े ग्राउंड्स में तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा। बट या पूरा जो कल अहमदाबाद है वो पूरा ब्लू होगा इस साइड और खैर अगर तो हमारे भी फैंस को अलाउ किया जाता तो बहुत ही अच्छा होता हमारे लिए, हमें भी सपोर्ट मिलती बट उन्होंने कहा कि इट्स नॉट गोना बी लाइक अ प्रेशर ऑन अस। तो फिर है कि उनसे पूछा गया कि ऑलमोस्ट सारे ही मैचेस 350 प्लस रन्स के हो रहे हैं यानी जो भी टीम बैट फर्स्ट करती है 350 प्लस वो बना ही रही है। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी है, आपके बॉलर से आपकी क्या डिस्कशन हुई है इस बारे में। इस साइड के मार्जिन ऑब्वियसली बहुत कम है बॉलर्स के पास और विद इन द स्टम्प बॉलिंग करें तो अभी थोड़ी सी रन्स कम कंसीड होते हैं। अगर आउट ऑफ स्टम्प बॉलिंग करते हैं तो फिर रूम देते हैं यानी बैट्समैन को तो फिर मार्जिन बहुत ही कम है बॉलर्स के पास। तो इसी हिसाब से हमारी बात हुई कि स्टम्प टू स्टम्प बॉल करनी है। फिर उनसे पूछा गया कि इंडियन टीम में कौन से बॉलर बैटर आपको लगता है कि चैलेंजिंग साबित होंगे पाकिस्तान के लिए। ही साइड के चैलेंजिंग तो इंडिया पाक का मैच ही होता है बट यही है कि हमारा यही प्लान होगा कि उनके टॉप ऑर्डर को किस तरह से हमें जल्दी आउट करना है और बॉलर्स के अगेंस्ट कैसे रन बनाने हैं। तो मेन मैटर यही करता है कि हमेशा कि ऑन द डे आप कैसे खेलते हो और ऑन द डे आप कैसे परफॉर्मेंस देते हो। अपना अगर आप बेस्ट दोगे तो नतीजे अच्छे निकलेंगे इंशाल्लाह। फिर दोबारा उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान की साइड इन एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू इंडियन साइड, इंडिया के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है तो वो कैसे इस प्रेशर को ऑब्ज़र्व करेंगे यानी जो यंग पाकिस्तान टीम है वो कैसे इसको ऑब्ज़र्व करेगी और क्या बात हुई है बाबर आजम की उन यंगस्टर से। इस है कि जब आप
यंगस्टर होते हो तो ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर आता है, बट जिस तरह से आप सीनियर से कम्युनिकेट करते हो और उनसे बातचीत करते हो, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, तो ये नॉर्मल हो जाता है। और मेरी यही बात होती है कि जब आप फील्डिंग कर रहे हो तो आप बॉल पे नज़र रखो, और जब आप बैटिंग कर रहे हो तो भी आप बॉल पे नज़र रखो, और बॉलर हो आप तो आपको बस अपनी फील्ड के हिसाब से और अपने प्लान्स के हिसाब से बॉलिंग करनी है। तो दैट्स द मेन थिंग। ही सेड कि यही बात हुई है उनकी यंगस्टर से, और मेन मौका है ये, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तमाम यंगस्टर्स के लिए और तमाम ओवरऑल प्लेयर्स के लिए कि वो परफॉर्म करें और हीरो बने। फिर उनसे पूछा गया कि ऑन द फील्ड प्रेशर को तो डील कैसे करेंगे, वो उन्होंने बता दिया, बट ऑफ द फील्ड प्रेशर होता है कि सब फ़ोन कॉल्स करके कहते हैं कि इंडिया से जीतना ही जीतना है, तो उस प्रेशर को आप कैसे डील करते हैं। ये सर कि नहीं, ऐसे तो कोई कॉल्स नहीं आ रही कि आपको जीतना ही जीतना है एंड ऑल, बस या टिकट्स के लिए काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, और है कि इसका कोई प्रेशर हम नहीं लेते, और मेन चीज़ यही है कि हम फोकस रहें और अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करें और अपना बेस्ट दें ऑन द डे। और है कि सबसे मेन बात उन्होंने कहा कि एंजॉय करें अपने गेम को, और ये सोचें, ये बिलीव रखें अपने ऊपर कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह। और फिर उनसे पूछा गया गुजराती फूड के बारे में कि भाई उन्होंने ट्राई किया है, और आई डोंट नो, एक तो इस तरह की ये फूड्स की बातें क्यों होती हैं। खैर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि या वी ट्राइड दैट बट ऑन होटल, हमने अभी तक बाहर कोई सफ़र नहीं किया, बिकॉज वी ऑल नो कि अहमदाबाद में कुछ सिक्योरिटी कंसर्न और थ्रेट्स की वजह से पाकिस्तान टीम की जो सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी महदूद कर दी गई हैं। जस्ट होटल से स्टेडियम से होटल टीम सफ़र करती है, इसके अलावा बाहर निकलने की पाकिस्तान टीम को इजाज़त नहीं है, जो कि एक अच्छा मूव है सिक्योरिटी कंसर्न को लेते हुए, बिकॉज ऑब्वियसली सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट ऑफ आवर प्लेयर्स। फिर उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था यहाँ पे अहमदाबाद में, उसमें बैटिंग सेकंड थोड़ी इजी हो गई थी, ड्यू फैक्टर भी होता है, तो ये साइड के ड्यू, जब कल उन्होंने प्रैक्टिस की तो ड्यू था, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि अभी मेरी बात होगी एम्पायर्स वगैरह से कि ड्यू के लिए स्प्रे वगैरह कुछ होगा नहीं होगा। तो खैर कल तो ड्यू थी और टॉस कहा कि वाइटल रोल प्ले करेगा और बैटिंग सेकंड निस्बतन ईजी होगी। फिर उनसे पूछा गया कि भाई दोनों ही मुल्कों में ये माइंडसेट होता है कि किसी भी से भी हार जाओ, वहाँ पे ये होता है कि पाकिस्तान से नहीं हारना, यहाँ पे होता है कि इंडिया से नहीं हारना, और ये प्रेशर होता है कहीं, ये एक ऐसा मैच होता है जिसकी वजह से कप्तानी भी चली जाती है। खैर ये सवाल तो मुझे बहुत ही बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा तो खैर कुछ नहीं होता है, और है कि हमारे यहाँ तो खैर अब ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि जीरो या मरो इंडिया से नहीं हारना है और इस तरह की अब नहीं है। आई डोंट नो सरहद पार के क्या माइंडसेट है, बट मुझे तो लगता है जो हमारे जो मेच्योर क्रिकेट फैंस हैं वो यही समझते हैं, उनको पता है कि भाई क्रिकेट इज़ अ गेम और हार जीत चलती रहती है, तो इट डजेंट मैटर अगर हमने हार भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे या हम वर्ल्ड कप में हमारा सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। अभी और भी मैचेस हैं, वी कैन डू बेटर ऑन दैट मैच एज वेल, और फिर हम सेमीज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम वर्ल्ड कप विन भी कर सकते हैं, और खैर कल का मैच भी हम विन कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन डू इट एंड इंशाल्लाह वी विल डू इट, जिस तरह से बाबर आजम ने कहा है। तो खैर मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ कि दोनों जगह यही होता है कि भाई किसी से भी हार जाओ बट पाकिस्तान से नहीं हारो या इंडिया से नहीं हारो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो खैर बाबर आजम ने इस बारे में इसका यही जवाब दिया, कैप्टनसी के बारे में जो पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी ये नहीं सोचता कि इस वजह से मेरी कप्तानी चली जाएगी या उस वजह से मेरी कप्तानी चली जाएगी, और अल्लाह ने जितनी मेरे नसीब में लिखी है, जितनी मैं करूँगा कप्तानी, अल्लाह ताला ने जितना सोचा होगा उतनी ही मैं कप्तानी करूँगा, और मेरा पूरा बिलीव है अल्लाह ताला पे कि, और मुझे ये नहीं होता कि मुझे एक मैच की वजह से कैप्टनसी नहीं मिली है और ना एक मैच की वजह से मेरी चली जाएगी। जितनी मेरे नसीब में है, जितनी अल्लाह ने लिख दी है उतनी मैं करूँगा, और बिलीव होता है मेरा यही हमेशा अल्लाह ताला पे, और कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह हमने 21 में खेला था अगेंस्ट इंडिया और 2017 में हमने खेला था, तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें और है कि अपने आप को मनवाएं, और मेन चीज़ यही है कि अपनी गेम को एंजॉय करें। और फिर उनके जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि एक भी 50 नहीं है, 47-48 उनका हाईएस्ट स्कोर है अगेंस्ट इंडिया, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप में मेरे उस तरह से मैंने नहीं खेला है जिस तरह से मुझे खेलना चाहिए,
खैर उनसे पूछा गया था कि इंडियन बॉलर्स की वजह से कोई ऐसे सर्टेन बॉलर है जिसकी वजह से वो इंडिया के अगेंस्ट उनके इतने अच्छे स्टैट्स नहीं हैं। तो इस साइड के वर्ल्ड कप्स में हम जस्ट अगेंस्ट इंडिया खेलते हैं और बहुत गैप है, दैट्स वाई। और मैं खैर बॉलर को नहीं वो करूँगा, मैं अभी जितना भी खैर आउट हुआ हूँ तो मैं अपनी गलतियों की वजह से आउट हुआ हूँ और कोशिश मैं यही करता हूँ कि मैं वो गलतियाँ ना दोहराऊँ। और हाँ, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इस वर्ल्ड कप में मैंने वैसे नहीं खेला जैसे मुझे खेलना चाहिए था, बट इंशाल्लाह आगे चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी आपको। और फिर है कि यही उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप्स में ही जस्ट हम खेलते हैं और मैं अपनी गलतियों की वजह से ज़्यादा आउट हुआ हूँ रेदर देन जो बॉलर की एफर्ट की वजह से। खैर बॉलर की एफर्ट भी होती है, बट राइट नाउ जो अभी के 2 मैचेस हैं उसमें तो बाबर आजम ने, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा था कि उन्होंने अपनी विकेट्स गिफ्ट कर दी हैं और बाबर आजम जैसे प्लेयर के लिए ये थोड़ा सा है कि सही नहीं है कि वो अपनी विकेट इतनी ईजीली थ्रो कर दें। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कल के मैच में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्मेंस देगी और विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम एंड जो भी खैर रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मैच हम हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, हमेशा अपनी टीम के पीछे खड़े रहेंगे, उसे बैक करेंगे और खैर इंशाल्लाह पाकिस्तान आई थिंक पाकिस्तान इज गोना विन दिस मैच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।